और दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले मतलब समझते हैं दोस्तों टॉपिक का क्या लिखा है। केयरलेस थ्रेट्स। अब दोस्तों हम केयरलेस कहते हैं लापरवाही को, थ्रेट्स कहते हैं धमकियों को। ठीक है, तो केयरलेस थ्रेट्स मतलब हो गया लापरवाही से दी गई धमकियाँ। ठीक, अंदर क्या लिखा है दोस्तों, द वॉर इन यूक्रेन इज थ्रेटनिंग टू एक्सकलेट बियॉन्ड एनी वंस कंट्रोल। दोस्तों यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो थ्रेट कर रहा है, मतलब वो धमका रहा है कि ये एक ऐसी स्थिति की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक्सकलेट मतलब होता है आगे बढ़ना, मतलब ऐसी स्थिति की ओर लगातार बढ़ता चला जा रहा है जो कि किसी के भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, मतलब जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। तो जो ये वॉर की कंडीशन है वो एक ऐसी स्थिति में जाके पहुंचने वाली है जो कि अनकंट्रोलेबल होगी, जो कि बियॉन्ड एनीवंस कंट्रोल होगी। ठीक है, ये इसका सिंपल सा मतलब है। अंदर क्या लिखा है दोस्तों, रशियाज एलिगेशन। एलिगेशन मतलब होता है आरोप। रशिया के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है दैट यूक्रेन वॉज प्लानिंग टू लॉन्च अ सो कॉल्ड डर्टी बॉम्ब, कि यूक्रेन जो है वो एक डर्टी बॉम्ब नाम करके एक बॉम्ब है, उसको लॉन्च करने की सोच रहा है, उसको लॉन्च करने की प्लानिंग बना रहा है। सोज हाउ ड्रामेटिकली द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ एस्केलेटेड। दोस्तों यह घटना ये दर्शाती है कि कितने नाटकीय तौर पे, कितने ड्रामेटिकली जो यूक्रेन और रशिया के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो विवाद चल रहा है, वो लगातार एक्सकेलेट होता जा रहा है, मतलब लगातार बिगड़ता चला जा रहा है, लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, रशियाज डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोइगु हेल्ड टॉक्स विद मैनी ऑफ हिज ग्लोबल काउंटर पार्ट। अब दोस्तों रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सर्जी शोगु, उन्होंने अपने ग्लोबल काउंटर पार्ट से द्विपक्षीय बात की हैं। अब दोस्तों ग्लोबल काउंटर पार्ट्स मतलब क्या होता है, मतलब दूसरे देश के डिफेंस मिनिस्टर से, जिस पद में ये हैं उसी पद में दूसरे देश के जो लोग होंगे उनको हम उनका काउंटर पार्ट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इंडिया के राजनाथ सिंह है, तो मतलब इन्होंने राजनाथ सिंह के साथ साथ बहुत सारे देशों के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत की है एस्यूजिंग यूक्रेन ऑफ पोटेंशियल न्यूक्लियर टेररिज्म। और दोस्तों उसने, मतलब उन्होंने, सर्जी सोगू ने यूक्रेन के ऊपर आरोप लगाया है, बोला है कि ये न्यूक्लियर टेररिज्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि परमाणु आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अ डर्टी बॉम्ब इज़ नॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अब दोस्तों ये जो डर्टी बॉम्ब नाम का एक बॉम्ब है जो कि रशिया आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन इसको प्लान कर रहा है लॉन्च करने की, ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, मतलब ये एक परमाणु बम नहीं है, बट अ कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव डिवाइस। लेकिन दोस्तों ये एक पारंपरिक एक्सप्लोसिव डिवाइस है विथ रेडियो एक्टिव मटेरियल, जिसमें कि दोस्तों रेडियो एक्टिव मटेरियल्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सप्लोजन ऑफ विच कोड टर्न स्वाथ्स ऑफ लैंड इन अनइनहेबिटेबल, जिसके एक्सप्लोजन से दोस्तों अगर ये बॉम्ब फटा, इस अगर ये बॉम्ब लॉन्च कर दिया गया तो इसके वजह से लार्ज नंबर ऑफ लैंड, स्वाथ्स ऑफ लैंड मतलब होता है बहुत लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो होगी वो अनइनहेबिटेबल होगी दशकों के लिए, फॉर डिकेड्स, मतलब दशकों के लिए लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो होगी वो अनइनहेबिटेबल हो जाएगी, मतलब कि ना रहने योग्य हो जाएगी। अनइनहेबिटेबल मतलब होता है ना रहने योग्य, जहाँ पे ना तो इंसान रह पाएगा, ना तो जानवर, और ना ही पशु पक्षी, कोई भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, अनइनहेबिटेबल हो जाएगी, निर्जन हो जाएगी। ठीक, आगे क्या लिखा है दोस्तों, यूक्रेन एंड इट्स वेस्टर्न बैकर्स। अब दोस्तों यूक्रेन और इसके वेस्टर्न बैकर्स, वेस्टर्न बैकर्स मतलब होता है इसके पश्चिमी सपोर्टर्स, बैकर्स मतलब होता है सपोर्टर्स, हैव रिजेक्टेड द रशियन एलिगेशन। इन्होंने रशिया के आरोपों का खंडन कर दिया है, रिजेक्टेड मतलब खंडन कर दिया है, सेइंग दैट रशियंस हु हैव सफ़र्ड सेटबैक्स आर मेकिंग अनफाउंडेड क्लेम्स। उन्होंने, वो ये कह रहे हैं, मतलब यूक्रेन और उनके वेस्टर्न सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि रशिया जिसने अभी कुछ मेजर सेटबैक्स सफ़र किए हैं, मतलब जिसने अभी यूक्रेन के रिटेलिएशन के द्वारा कुछ मेजर सेटबैक्स, कुछ मेजर झटके सफ़र किए हैं, वो अब अनफाउंडेड क्लेम्स कर रहा है, मतलब निराधार क्लेम कर रहा है और फॉल्स फ्लैग अटैक कर रहा है। फॉल्स फ्लैग अटैक हम कब तब कहते हैं, जब दोस्तों जब मान लीजिए दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है, अब ये पहला कंट्री है और ये दोस्तों दूसरा कंट्री है। पहले कंट्री ने क्या किया कि अपने ऊपर एक डमी अटैक कर लिया और फिर आरोप इसने सेकंड कंट्री पे लगाया कि इसने ये अटैक किया है। ठीक है, मतलब इसने एक डमी अटैक, इस नाटकीय अटैक खुद पे कर लिया है और फिर आरोप लगाता है कि दूसरे कंट्री ने इसके ऊपर अटैक किया है ताकि दुनिया को ये दिखा सकें। ठीक है, तो दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और जो यूक्रेन है वो रशिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग अटैक कर रहा है। ठीक है, खुद पे अटैक कर रहा है और फिर आरोप जो है वो यूक्रेन पे लगा रहा है कि यूक्रेन अटैक कर रहा है। ठीक, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एसर्टेन व्हाट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द फॉग ऑफ अ फुल स्केल वॉर। अब दोस्तों ये पता लगाना, एसर्टेन मतलब होता है पता लगाना, बहुत ही मुश्किल है कि इस फुल स्केल वॉर के पीछे, इसके धुंध के पीछे आखिर में एक्चुअल चीज़ें चल क्या रही हैं। ठीक है,
बट द टॉक ऑफ डर्टी बॉम्ब्स एंड न्यूक्लियर टेररिज्म डज नॉट बोर्ड वेल। लेकिन जो दोस्तों जो न्यूक्लियर टेररिज्म मतलब कि परमाणु आतंकवाद और डर्टी बॉम्ब नाम के एक बॉम्ब की बातचीत चल रही है दोस्तों, ये एक अच्छे संकेत नहीं है। बोर्ड वेल मतलब होता है अच्छे संकेत नहीं है, अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एवर सिंस द यूएस न्यूक्लियर बॉम्बिंग ऑफ जापान इन 1945। अब दोस्तों जब से यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने 1945 में जापान के हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम से हमला कर दिया था, वर्ल्ड हैज़ लार्जली ट्रीटेड द न्यूक्लियर ऑप्शन एज टैबू। तब से आज तक ज़्यादातर विश्व के सभी देश जो हैं वो इस न्यूक्लियर अटैक को वर्जित करके रखे हुए हैं। टैबू मतलब होता है वर्जित करना, मतलब कि वो इससे दूर हट के ही रहते हैं कि किसी भी तरीके कुछ भी हो जाए लेकिन न्यूक्लियर अटैक हमको नहीं करना है, ठीक है। इवन इन 1962, और दोस्तों 1962 की बात है, व्हेन द सोवियत यूनियन एंड द यूएस, उस समय का रशिया मतलब उस समय का जो सोवियत यूनियन था और जो यूनाइटेड स्टेट्स था, वर ऑन द ब्रिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो कि दोस्तों लड़ाई के कगार पे खड़े थे। ब्रिंक मतलब होता है कगार पे खड़े थे। देयर लीडर्स मैनेज टू एंड द क्राइसिस एमिसेबली। तब भी दोस्तों उनके जो लीडर्स थे, 1962 की बात है दोस्तों, 1945 में जापान में हमला हुआ था, उसके बाद ज़्यादातर देश यही कोशिश करते थे कि न्यूक्लियर हमला कम से कम करने की कोशिश करें, मतलब एक तरीके से उसको वर्जित ही कर दें, वो कोई भी देश नहीं कर सकेगा, ठीक है। और दोस्तों 1962 में भी जब सोवियत यूनियन और यूएस जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट के कगार पे खड़े थे, मतलब कि युद्ध के कगार पे खड़े थे, उनके जो लीडर्स थे उस समय के, वो किसी तरीके से एमिसेबली मतलब होता है फ्रेंडली मैनर में, बातचीत के ज़रिए उन्होंने इस क्राइसिस को ख़त्म कर दी थी। उन्होंने इस ऑप्शन को ख़त्म कर दिया था कि न्यूक्लियर हमला हो सकता है, मतलब कि उन्होंने तब भी न्यूक्लियर हमले को साइड लाइन कर दिया था, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य ये है कि व्लादिमीर पुतिन थ्रीट ऑफ यूजिंग ऑल मीन्स अवेलेबल टू हिम। लेकिन दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, करंट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर हमारे देश पे बिल्कुल भी आँच आती है तो हम जितनी भी अवेलेबल मीन्स है, जितने भी तरह के हमारे पास साधन हैं, हम उन सभी का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हमला हो, चाहे वो जैसा भी हो, ठीक है। तो दोस्तों इससे टेंशन जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। एंड जो बाइडेंस वार्निंग ऑफ अ न्यूक्लियर आर्मेगेडन आर tantamount टू नॉर्मलाइजिंग न्यूक्लियर ऑप्शन इन द मिडिल ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। और दोस्तों जो बाइडन की जो वार्निंग है न्यूक्लियर आर्मेगेडन की, मतलब कि आर्मेगेडन मतलब होता है एक तरीके से वो फाइनल प्लेस जहाँ पे बैटल जो होती है वो एंड होती है। मतलब अमेरिका का ये कहना है कि रशिया यूक्रेन से लड़ते लड़ते हमारे ऊपर ना आक्रमण कर दे, न्यूक्लियर हमला ना कर दे, तो इसने इसके लिए अमेरिका के लोगों के लिए चेतावनी भी जारी करी कि अगर न्यूक्लियर हमला होता है तो आपके लिए ये एडवाइजरी जारी करी एक तरीके से। तो मतलब जो बाइडेंस के द्वारा दिया गया न्यूक्लियर आर्मेगेडोन की चेतावनी और रशिया के द्वारा दिया जा रहा है न्यूक्लियर थ्रेट आर tantamount टू नॉर्मलाइजिंग द न्यूक्लियर ऑप्शन इन द मिडिल ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज एस्केलेटरी स्पाइरल। मतलब ये दोस्तों सिमिलर है एक कॉन्फ्लिक्ट के जो कि लगातार एक एस्केलेटरी स्पाइरल में उलझता चला जा रहा है, जिसकी लगातार वृद्धि होती चली जा रही है, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट बनता चला जा रहा है जो कि लगातार उलझता चला जा रहा है, इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये इसका सिंपल सा मतलब है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, वॉट इज़ मोर सरप्राइजिंग इज़ दैट इवन एज द वॉर इज स्टेडली डिटोरेटिंग। स्टेडली मतलब तेज़ी से, डिटोरेटिंग मतलब होता है ख़राब होना। मतलब ज़्यादा सरप्राइजिंग क्या है कि दोस्तों ये जो वॉर है जो कि लगातार ख़राब होता चला जा रहा है, देयर इज़ नो कॉन्शियस एफर्ट बाय एनी साइड टू स्टार्ट अ डायलॉग। दोस्तों किसी भी साइड के द्वारा, किसी भी पक्ष के द्वारा कोई जागरूक एफर्ट, कोई जागरूक सचेत एफर्ट नहीं किया जा रहा है इस वॉर को बातचीत के माध्यम से ख़त्म करने का, ठीक है। रशिया सेज इट इज़ रेडी फॉर टॉक्स। रशिया जो है बार बार कहता है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, बट हैज़ नॉट गिवन एनी कंक्रीट प्रपोजल। लेकिन दोस्तों उसने अभी तक कोई भी कठोर प्रस्ताव नहीं रखा है सामने। एंड इट्स ऑफर फॉर टॉक्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड। और दोस्तों ये जो इनका प्रस्ताव है बातचीत करने का, इस पर ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता, इस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता, स्पेशली आफ्टर इट अनाउंस द एनेक्सेशन ऑफ 4 पार्शली कंट्रोल यूक्रेनियन रीजन्स। अब दोस्तों तब इन पे भरोसा नहीं किया जाता जब इन्होंने यूक्रेन की 4 रीजन पे अपने कब्जे की घोषणा कर दी। एनेक्सेशन मतलब होता है कब्जा करना, मतलब अपने कब्जे की घोषणा कर दी है यूक्रेन के ईस्टर्न साइड पे 4 रीजन्स की, ठीक है, जिसमें दोस्तों लुहांस्क, दोनेस्क और बाकी 2 रीजन्स हैं। यूक्रेन सेज इट विल नॉट होल्ड टॉक्स विद रशिया एज लॉन्ग एज मिस्टर पुतिन इज़ इन पावर। अब दोस्तों यूक्रेन ये कह रहा है कि रशिया से तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक मिस्टर पुतिन जो है वो सत्ता में है, पावर में है, एंड दैट इट इंटेंड्स टू फाइट टिल ऑल यूक्रेनियन रीजन्स आर लिबरेटेड। और दोस्तों ये तब तक
युद्ध करेगा, तब तक फाइट करेगा जब तक यूक्रेन के सभी रीजन्स जो हैं वो वापस आज़ाद नहीं हो जाते हैं, इंक्लूडिंग क्रीमिया। और क्रीमिया भी आज़ाद करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन। क्रीमिया जो कि दोस्तों रशिया ने बहुत पहले ही इस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है, उसको भी आज़ाद करने की बोल रहा है यूक्रेन। यूक्रेन्स वेस्टर्न बैकर्स से दे वुड कंटिन्यू टू सपोर्ट यूक्रेन्स रेजिस्टेंस एज लॉन्ग एज इट टेक्स। अब दोस्तों यूक्रेन के जो वेस्टर्न बैकर्स हैं, मतलब जो उनके पश्चिमी सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि वे यूक्रेन का तब तक साथ देते रहेंगे जब तक ये रिटेलिएट करने की कंडीशन में रहेगा, मतलब जब तक ये रेजिस्ट करता रहेगा तब तक हम इसका साथ देते रहेंगे, ठीक है, और चाहे जितना भी समय लग जाए। एज ऑल साइड्स टेक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन। अब दोस्तों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन मतलब समझना होगा आपको सबसे पहले। तो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे दोस्तों दोनों पक्ष जो होते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए बस जीतना चाहते हैं, मतलब बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। तो एज ऑल साइड्स टेक्स मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, एक्सकेलेशन इज क्रिएटिंग इट्स ओन डायनेमिक, टेकिंग द होल वर्ल्ड होस्टेज। होस्टेज मतलब होता है बंधक बनाना, मतलब कि जो एक्सकेलेशन है, जो लगातार युद्ध में वृद्धि होती चली जा रही है, वो पूरे देश को बंधक बना के खुद में गतिशीलता उसमें मिलती चली जा रही है। मतलब एक्सकेलेशन जो है वो और गतिशील होता चला जा रहा है पूरे देश को बंधक बना के। अब बंधक कैसे बन रहा है पूरा देश देखो, क्योंकि दोस्तों इनके वॉर के कारण पूरे देश में इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। पूरा देश जो है वो भुखमरी से जूझ रहा है, ऑयल की प्राइसेस और ये सब जो है सब लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब पूरे देश को ऐसा हॉस्टेज लेके लगातार इस वॉर की सिचुएशन में वृद्धि देखने को मिल रही है और ज़्यादा डायनेमिक और ज़्यादा गतिशील होता चला जा रहा है, ठीक है। 8 months of war has already created economic and humanitarian disasters। अब दोस्तों 8 महीने तो हो ही चुके हैं इस वॉर को। 24 फरवरी से दोस्तों ये वॉर शुरू हुआ था और उस समय से अभी तक 8 महीने हो चुके हैं, और तब से लेके अब तक इसने पहले ही दोस्तों बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर्स पैदा कर दिए हैं। मतलब कि एक तरीके से आपदा पैदा हो गई हैं इस वॉर के चलते, ठीक है। एंड देयर आर ग्रेटर फियर्स ऑफ अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड नाटो। अब दोस्तों एक बहुत बड़ा डर और सामने खड़ा है कि कहीं रशिया और नाटो, नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना देखने को मिल जाए, इनके बीच में डायरेक्ट लड़ाई ना देखने को मिल जाए। जो कि दोस्तों जो 2 न्यूक्लियर फोर्सेस, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी 2 न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जिनके पास परमाणु बम है, ठीक है। वॉट मोर डू दी स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस वॉर वॉन्ट बिफोर दे एक्चुअली बिगिन सीरियस टॉक्स। स्टेक होल्डर्स कहते हैं मतलब कि इनके दोनों पक्षों, इनके जितने भी साइड्स हैं, मतलब इसमें इस वॉर में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी साइड्स हैं, अब उनको इससे ज़्यादा दोस्तों क्या चाहिए। वॉट मोर डू दी स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस वॉर वॉन्ट बिफोर दे एक्चुअली बिगिन सीरियस टॉक, मतलब कि उनको बातचीत करनी चाहिए, अब सीरियस टॉक्स करनी चाहिए किस तरीके से इनको वॉर एंड करना है, ठीक है। इससे ज़्यादा अब उनको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा बेकार सिचुएशन उनको अब क्या चाहिए। दे शुड रियलाइज दैट अनचेक्ड escalation with an open possibility of Russia NATO war would be catastrophic for the whole world। अब दोस्तों उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि एक अनियंत्रित जो लगातार इसमें वृद्धि होती चली जा रही है, अनचेक्ड मतलब होता है अनियंत्रित वृद्धि होती चली जा रही है इस वॉर में, जिसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि रशिया और नाटो जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, तो दोस्तों ये पूरे विश्व के लिए विनाशकारी साबित होगा। कैटेस्ट्रॉफिक मतलब होता है विनाशकारी साबित होगा, प्रलयकारी साबित होगा। स्टेक्स आर हाइयर देन देयर जियोपॉलिटिकल गोल्स। यहाँ पे स्टेक्स का मतलब होता है मतलब उनके जो दांव हैं वो उनके जियोपॉलिटिकल गोल्स से भी ज़्यादा बढ़ के हैं, ठीक है। जो मतलब जितने भी पक्ष इसमें इंक्लूडेड है, जितने भी पक्ष इसमें वॉर में इंक्लूडेड है, रशिया है, यूक्रेन है, वेस्टर्न सपोर्टर्स हैं, अमेरिका है, यूके हैं, जितने भी पक्ष इसमें इंक्लूडेड हैं, इनके लिए इनके जियोपॉलिटिकल गोल से ज़्यादा इनके दांव मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। रिटोरिक ऑन न्यूक्लियर अटैक्स एंड रिटेलिएशन। अब दोस्तों रिटोरिक मतलब होता है बयानबाजी, परमाणु हमले और रिटेलिएशन मतलब बदले की जो बयानबाजी है वो अब बंद होनी चाहिए, शुड स्टॉप इमीडिएटली, उसको अब बंद करना चाहिए। एंड रशिया यूक्रेन एंड दी वेस्ट। अब दोस्तों रशिया, यूक्रेन और जो वेस्ट है, पश्चिम देश हैं, उनको अब टॉक शुरू करनी चाहिए, मतलब उनको नॉर्मल बातचीत शुरू करनी चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। ऑल्टरनेटिव वुड बी कैटस्लाइस्मिक, मतलब जो ऑल्टरनेटिव होगा, जो इसका ऑल्टरनेटिव दूसरा तरीका होगा वो दोस्तों बिल्कुल कैटस्लाइस्मिक होगा, मतलब विलयकारी होगा, मतलब बहुत ही विनाशकारी होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का एडिटोरियल पसंद आया होगा। दोस्तों ये था आज का कंप्लीट एडिटोरियल। तो आपको कैसा लगा आज के एडिटोरियल के एनालिसिस, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।